अभी तक हम लोग जो है आईसीएससी बोर्ड एस चांद लगा रहे हैं क्लास 9th। हम लोग एक्सरसाइज 1 भी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक लगा लिया था। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन जो बीच में हम इसके स्किप करा देते हैं तो उस पर शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। आप मेरे शॉर्ट्स जरूर देखा करिए और मैं कोशिश करता हूं कि 1 मिनट के अंदर खत्म कर दूं उस शॉर्ट्स को और वो उसमें भी अच्छे से समझा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में करना क्या है, मल्टीप्लाई। पहला क्वेश्चन दे रखा है मल्टीप्लाई का 5√2 मल्टीप्लाई 2√3। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई और रूट की वैल्यू का रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 2 2 × 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 2 10 3 2 6। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन ए था। क्वेश्चन बी पे आते हैं। क्वेश्चन बी कह रहा है 2√33 मल्टीप्लाई 5√6। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 बच्चों 10 हो जाएगा 33 × 6। तो 10 6 3 18 गेट बन गया। 6 3 18 19। अच्छा इसमें देखिए अगर इसका फैक्टर करेंगे, अगर ये किसी का भी अगर पेयर बनाएगा तो वो बाहर चला जाएगा। तो आप एक काम करो ना कि यहाँ पर 10 इसका फैक्टर कर दो तो 11 × 3 और ये हो जाएगा 2 × 3। देखिए 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट में बच जाएगा 11 × 2। तो ये हो जाएगा 10 3 30 11 2 30। यही आपका बच्चों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ। अच्छा क्वेश्चन ई कर लेते हैं या डी कर लेते हैं। क्वेश्चन डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, √8 × √12 × √10। देखिए मल्टीप्लाई करना है, पहले तो सभी को एक रूट में रखिए। 8 × 12 × 10 ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 8 का फैक्टर करिए तो 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 12 का फैक्टर 2 6 2 3। ठीक है बच्चों, और फिर यहां पर हो जाएगा 2 × 5। देखिए पेयर क्या क्या बन रहा है, 2 का एक पेयर बना, 2 का 2 पेयर बन गया और 2 का 3 पेयर बन गया। 2 × 2 × 2 रूट में 3 × 5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 √5 3 15। बच्चों यही आंसर हो जाएगा। डी के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन ई क्या कह रहा है, 2√3 मल्टीप्लाई √3। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बच्चों, याद रखिएगा जरा इनका। तो देखिए अब यहां पर करेंगे क्या, देखिए √3 और √3 तो मैंने बताया था कि √3 यानी कि 2√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा और रूट का स्क्वायर जो होता है वो एज इट इज वैल्यू हो जाएगा, यानी कि जो 3 है बस वो रूट से बाहर निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा और 3 2 6 यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एफ क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एफ कह रहा है कि √11 है, ठीक है बच्चों, इनटू √11 है। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 11a का स्क्वायर यानी कि √11a का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हो जाएगा 11a, या फिर एक ही रूट में रखिएगा 11 × 11 × a। इसका पेयर बना बच्चों 11 × a तो हो जाएगा 11a। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए डिवाइड तो हमने बहुत किया है, लेकिन ये जो डिवाइड है ना ये रूट का डिवाइड है। कैसे करेंगे, 12√19 अपॉन में 3√10। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं। देखिए ये 12√90 और ये 3√10 है,
अब ऐसा नहीं करेंगे, ये देखिए 3 4 से ये तो कट सकता है कि 3 4 से 12 हो गया, ये हमने काट दिया। लेकिन 10 90 से अगर कटाइएगा तो कटेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये रूट में 90 ये रूट में 10 है। ये कटता कब? जब ये रूट 10 होता और ये रूट 10 होता तो ये कट जाता। तो या तो इसको इसके बराबर कर ले या इसको इसके बराबर कर ले, तभी तो कटेगा। तो करते क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4 रूट 90 हो गया अपॉन में रूट 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 4 90 का फैक्टर अगर करेंगे तो 9 into 10 लिख सकते हैं बच्चों, ये रूट 10 वैसे का वैसे रहेगा। अब एक बात बताइए, 9 किसी का स्क्वायर है क्या? जी हाँ बच्चों, 9 स्क्वायर है किसका? 3 का। तो 9 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 into 3 रूट में 10 अपॉन में रूट 10। अब बताइए वैल्यू इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब ये इससे आसानी से कट जाएगा और 4 3 12, यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। बी क्वेश्चन कह रहा है p रूट पी क्यू अपॉन में पी क्यू रूट क्यू। अब देखिए इसका डिवाइड करना है। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि लाइक टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स को एलिमिनेट करता है। यहां पर देखिए p p से एलिमिनेट हो सकता है, यानी कि p p से कट गया। यहां पर बचा क्या? रूट में पी क्यू, और यहां पर क्या बचा? क्यू रूट क्यू। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये रूट पी क्यू है, मान लीजिए बहुत पहले समझिएगा, अगर मान लीजिए कि ए बी रूट में है तो इसको क्या हम रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई, इसको बाद में फिर रूट में रख देंगे तो ये रूट ए बी हो जाएगा, यानी कि ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो क्या हम इसको जो ऊपर वैल्यू दी गई है, क्या हम इस वैल्यू को रूट पी इंटू रूट क्यू नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। अपॉन में क्या होगा? क्यू रूट क्यू। अब देखिए क्यू से क्यू बच्चों कट जाएगा, तो बचेगा क्या? रूट पी अपॉन में क्यू। यही आपका आंसर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, सही है क्या? बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए सी करिएगा। जरा आप लोग डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन डी, डी क्या कह रहा है? रूट 140 प्लस रूट 210 अपॉन में रूट 7। अब देखिए इसको करना है, करेंगे कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो फैक्टर लेते हैं ऊपर वाले नंबर का। 140 का फैक्टर क्या हो सकता है? 14 into 10 हो सकता है, ठीक है बच्चों, प्लस ये 7 3 21 into 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा अब देखिए ये दोनों प्लस में अपॉन में रूट 7, दोनों को लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 7 और इसको करेंगे तो 2 into 5, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 5 लिख सकते हैं, प्लस यहां पर देखिए 7 3 2 5 तो यहां पर तो पेयर बन गया, लेकिन यहां पर पेयर नहीं बन रहा है। अपॉन में रूट, क्वेश्चन हमने गलत लिखा है क्या? 140 अपॉन में 210, 140 अपॉन में 210। एक काम करते हैं बच्चों, इसको आप एक काम करो कि इसको रूट 14 इंटू रूट 10 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग रूट 7 3 21 रहने दीजिए इंटू रूट 10 कर लीजिए, ठीक है ना, अपॉन में रूट 7 है। अब एक बात बताइएगा मुझको कि ये जो रूट है ये रूट 14 इंटू रूट 10 के भी साथ है और रूट 21 इंटू रूट 10 के भी साथ है। कैसे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको 14 इंटू रूट 10 अपॉन में रूट 7 लिख सकते हैं, प्लस 21 इंटू रूट 10 अपॉन में रूट 7 लिख सकते हैं। अच्छा 14 को फर्दर अगर हम स्प्लिट करेंगे तो रूट 7 इंटू 2 इंटू रूट 10। थोड़ा सा लंबा जा रहा है समझाने के लिए, बस लंबा जा रहा है बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा, इजीली कर जाएंगे। ये रूट 7 3 इंटू रूट 10।
अपॉन में √7। अब देखिए ये हो जाएगा √7 इंटू इस 2 को इसके साथ रखिए √20 प्लस √7 इंटू √30 अपॉन में √7 अपॉन में √7। देखिए यहाँ पे √7 से √7 कट जाएगा, √7 से 7 कट जाएगा, आंसर होगा बच्चों √20 अपॉन में √30। यही आपका बच्चों आंसर होगा। ठीक है, हम लोगों को यहीं पे हमको फैक्टर कर लेना चाहिए था, हमने थोड़ा सा इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं। ये लाइन स्किप हो जाएगा, यहाँ पे बस आप इसको कर लीजिएगा कि √7 इंटू √2 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट करिएगा इसके आगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई कर लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं बच्चों। क्वेश्चन ई पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 का ई। क्वेश्चन ई क्या है? ई है 8√2 माइनस 4√8 अपॉन में 32। अब देखिए ये कैसे होगा, तो पहले तो हम इसको पहले ही स्प्लिट कर लेते हैं। 8√2 अपॉन में 32 माइनस 4√8 अपॉन में 32, ये पहले कर लेते हैं। अब देखिए 8 से इसको घटाइएगा तो 8 4 जा 32, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा। तो ये हो गया √2 अपॉन में 4 माइनस √8 अपॉन में 8, ये होगा बच्चों हाँ या ना? बिल्कुल होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अच्छा √2 इंटू √2 इसका वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर होगा। तो जब हम √2 इंटू √2 है तो 2 होता है, तो 2 को तो हम ये भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहां पर क्या करेंगे कि ये 2 है अपॉन में ये 2 √2 इंटू √2, यानी कि 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को स्प्लिट करिएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो एक 2 को एज इट इज रख दिया और एक 2 को क्या हमने किया 2 इंटू, यानी कि 2 को √2 इंटू √2 कर दीजिए। माइनस यहाँ पे √8 है और इस 8 का √8 इंटू √8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों। ये देखिए √8 से √8 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 √2 माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन में √8। ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन में 2 √2। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को भी 1 अपॉन में 2 √2 लिख सकते हैं। कैसे? 8 का अगर फैक्टर लीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 जो कि स्क्वायर रूट है, तो एक 2 इंटू 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा और एक जो 2 है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे या फिर दोनों लाइक टर्म्स ही है, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 0, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें कह रहा है कि विच इज ग्रेटर। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है कौन बड़ा है। देखिए बच्चों, बड़ा बताने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। देखिए हम बड़ा किसी भी नंबर को इजीली बता सकते हैं, लेकिन कब? जब ये रूट है ना, ये या तो स्क्वायर रूट हो, या तो क्यूब रूट हो, या तो 4th रूट हो, या तो 5th रूट हो, या तो 6th रूट हो, यानी रूट जो है ना वो सेम वैल्यू को डिफाइन करे तब। और रूट जब सेम वैल्यू को डिफाइन करेगा तो उसके अंदर की जो वैल्यू है जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। देखिए ये स्क्वायर रूट है 20 और ये भी स्क्वायर रूट 27 है, दोनों स्क्वायर रूट को डिफाइन कर रहे हैं। तो दोनों जब स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर का वैल्यू जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो 20 छोटा है, 27 बड़ा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट कि 27 इज ग्रेटर देन √20। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, जरा और आगे समझते हैं। कह रहा है क्या, क्यूब रूट 15 और क्यूब रूट 19। अब देखिए ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो भाई दोनों क्या है, सेम रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रूट के अंदर का वैल्यू ये 15 है और रूट के अंदर का वैल्यू ये 19 है, तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यानी कि रूट 19 क्यूब रूट 19 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट 15। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं डी पे। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 7, यही है बच्चों, नहीं सॉरी क्यूब रूट नहीं है, ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट 7 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। करेंगे कैसे, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले दोनों स्क्वायर के वैल्यू मतलब रूट के वैल्यू को इक्वल करना है, जो कि यहां पर एक रूट स्क्वायर का है, एक रूट फोर्थ का है। तो कैसे करेंगे इक्वल, इक्वल करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे, यहां पर स्क्वायर 2 का और यहां पर 4 का, एलसीएम बच्चा क्या आएगा 4 आएगा। तो ये तो 4 है ही, इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट है, सॉरी क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 4 हो जाएगा, और जितने का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले में उतना ही का पावर रख देंगे, अंदर वाले वैल्यू में उतने का ही पावर दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट 4 और 3 के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 9, और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू फोर्थ रूट 7, यानी कि फोर्थ रूट 9 और फोर्थ रूट 7। अब एक बात बताइए कौन बड़ा है, फोर्थ रूट 9 बड़ा होगा फोर्थ रूट बच्चों 7 से, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब हम कह सकते हैं इजीली कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि रूट 3 इज ग्रेटर देन फोर्थ रूट 7, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एफ का लेते हैं। क्वेश्चन एफ को देख लीजिए, क्वेश्चन एफ जो है, क्वेश्चन एफ क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फोर्थ रूट 6 और 8 रूट 12, यानी कि 8 रूट 12, इसका इसमें बताने की कौन बड़ा है, तो इसको फटाफट आप बताइए मेरा कि फोर्थ रूट 6 में और 8 रूट 12 में कौन बड़ा है। देखिए बच्चों सेम प्रोसेस, एलसीएम ले लेंगे 4 का और 8 का, जब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, तो एलसीएम आएगा 8। ठीक, अब देखिए इसको हमें 8 की इक्विवेलेंट करना है, ये तो 8 ऑलरेडी है ही, तो 8 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले वैल्यू पे उतने का पावर रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 8th रूट 6 टू द पावर 2। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8th रूट 6 का स्क्वायर 36, और ये जो वैल्यू है नेक्स्ट वो क्या है 8th रूट 12। अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा है, तो यानी कि हम कहेंगे 8th रूट 36 ग्रेटर देन 8th रूट 12। तो बच्चों हम कहेंगे क्या, 4th रूट 6 इज ग्रेटर देन इससे 8th रूट 12 से। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से एक क्वेश्चन ई है, फटाफट से मुझको करके बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट 3 और फोर्थ रूट 4, ये बताइए जरा क्या आएगा। जो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि विच इज ग्रेटर, यानी कि कौन बड़ा है। अब हम बताएंगे विच इज द लार्जेस्ट। ये 3 नंबर अलग अलग हैं और ये तीनों वैल्यू रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 4th रूट को, कोई 6th रूट को और कोई 12th रूट को। अब इन तीनों में बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट है, यानी कि कौन सा बड़ा है। देखिए क्या करेंगे कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, एलसीएम ले लेंगे किसका, 4 का, 6 का एंड 12 का, और इसका जो एलसीएम होगा बच्चों वो आपका आएगा कितना 12। अब देखिए ये 4th रूट, 6th रूट और 12th रूट, इन तीनों को किसके इक्विवेलेंट करेंगे, एलसीएम 12 के इक्विवेलेंट करेंगे। तो इसको 12 करने के लिए 4 3 जा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और जितने का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले वैल्यू में उतने का पावर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा
4 3 जा 12 रूट 3 के पावर 3 का वैल्यू बच्चों कितना होगा 27। दूसरा 6th रूट है तो इस पे टर्न करने के लिए 6 into 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 to the power 2 जो हो जाएगा 12th रूट 7 के पावर 2 का वैल्यू 49 और ये लास्ट वन इज 48 यानी कि 12th रूट 48। तो इसका तो वैल्यू ये भी 12th रूट है यानी कि ये तो 12th रूट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, इन तीनों में कौन बड़ा है जरा मुझको बताओ। तो इन तीनों में बच्चों 49 बड़ा है तो हम कहेंगे क्या कि 6th रूट 7 इज द लार्जेस्ट। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बी मैंने किया है शॉर्ट्स वीडियो में, आप जाकर के शॉर्ट्स में देखिए क्वेश्चन नंबर बी अगर ना समझ में आए तो। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल। किसको इवैल्यूएट करना है? क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है क्या 4 रूट 3 प्लस रूट 12 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। देखिए इवैल्यूएट करना है तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए अगर हम इसको करते हैं बच्चों तो ये टेबल है, इसको यूज नहीं करना है। तो करेंगे कैसे? ये 4 रूट 3 है प्लस इसको क्या कर सकते हैं? तो अगर इसको करेंगे इसका फैक्टर तो 2 into 2 2 to the 4 into 3 यानी कि 12 का ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 2 ये रूट इसका पेयर पर ये बाहर आ गया रूट में बचा गया 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया बच्चों। और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 रूट 3 का स्क्वायर। अब मुझको एक बात बताइए कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो बिल्कुल जी हाँ बच्चों रूट 3 का स्क्वायर 3 और 36 3 कितना होगा बच्चों? तो 6 3 18 के 8 1 कैरी 9 180। यही आपका आंसर होगा विदाउट यूजिंग दिस टेबल। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बी मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है? क्वेश्चन बी कह रहा है 1 बाई रूट 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? देखिए अब टेबल तो यूज नहीं करना है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हम लोग इस टेबल को यूज नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले इसका और इसका इस वैल्यू का दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए। तो ये रूट 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2। ठीक है बच्चों, देखिए ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या? रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 से रूट 5 प्लस 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? रूट 5 माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? इसका होल स्क्वायर। देखिए प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा और रूट 5 और रूट 5 लाइक टर्म्स है तो 2 रूट 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो ये बच्चों हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी यानी कि ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2। ये होगा बच्चों। तो ये हो गया 2 रूट 5। अच्छा सॉरी मैं भूल गया, स्क्वायर भी लगाना है, स्क्वायर जरूर पुट करिएगा। तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 2 रूट 5 अपॉन में 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन में
3 का स्क्वायर बच्चों 9। तो ये हो जाएगा 5 4 20 अपॉन में 9, यही आंसर होगा। अच्छा ये वैल्यू आया कैसे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये वैल्यू आया कैसे जरा इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस वैल्यू को लाने के लिए हमने क्या किया कि जब स्क्वायर तोड़ेंगे, थोड़ा इसका डिटेलिंग आप मैं कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इनटू √5 का स्क्वायर। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आ नहीं रहा होगा, आप लोगों को आ रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे मंदबुद्धि प्राणी होते हैं। एक बार की बात बता रहा हूं, एक बच्चा बैठा हुआ था, हमने 1050 था तो हमने क्या किया कि 150 से डिवाइड करना था। तो हमने कहा कि 0 से 0 कट गया और सामने ही बैठा हुआ तो तेज से कहता है सर 5 से 5 कट गया। अब एक बात बताओ भाई, 0 से तो 0 कट जाएगा, लेकिन 5 से 5 कैसे कटेगा? तो कहता क्या है वो कि ये बताइए पहले आप कि 0 से 0 कैसे कटेगा। तो ऐसे कुछ प्राणी होते हैं जिनको ये बताना पड़ता है कि ये कैसे आएगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए, अब ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, √5 का स्क्वायर ये 5 हो गया, और जब हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 4 20 अपॉन में 9, ये आपका आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 1 अपॉन में 3√7 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन में 3√7 प्लस 5। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, a माइनस बी है, a प्लस बी है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग खुद से करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है? 1 अपॉन में √5 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में √5 प्लस 2, फिर 1 अपॉन में 2 प्लस √3। हाँ बिल्कुल, ऐसा मत सोचिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, आ रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था जो कि सेम एज इट इज था बच्चों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करेंगे तो इसी से मिलता जुलता है, तो आप उसको खुद से करिएगा। तो प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस √3, ये हो गया। अब इसको करना है इवैल्यूएट। देखिए करेंगे क्या, यहां पर सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, √5 माइनस 2, ये हो जाएगा √5 प्लस 2। तो √5 से 5 कट गया तो ये हो जाएगा √5 प्लस 2 माइनस, देखिए √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 से कट जाएगा तो √5 माइनस 2। इसको ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों ब्रैकेट में रखा? अभी जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का बच्चों दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 2 प्लस √3 का, फिर 2 माइनस √3 का। देखिए 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 कट जाएगा, 2 माइनस √3 बचेगा, प्लस 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कट जाएगा तो 2 प्लस √3 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर करेंगे क्या, √5 प्लस 2 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में, देखिए अब इसको जरा समझ लेते हैं कि ये कैसे हम करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे समझा रहा हूं फिर मिटा दूंगा। ये देखिए √5 माइनस 2 है और ये √5 प्लस 2, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बाद में वैल्यू कट जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी आप जानते होंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर बच्चों 5 और 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, तो उसी तरीके से बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, इसका, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर माइनस 4, यही होगा ना, आया ना। उसके बाद यहां पर देखिए ये √3 से प्लस √3 कट जाएगा तो 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और √3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये √5 और ये √5
एक प्लस रूट 5 है, एक माइनस रूट 5 है, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 और 2 4, और 5 में से बच्चों 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 4 में से 3 जाएगा 1, 4 4 जा 16 इज योर आंसर। यही आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या कि इफ रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन में x इक्वल टू x अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 3, तो फाइंड कह रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, x का। ये करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व है बहुत इजी, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन को उतारने के बाद अपन क्या करेंगे कि इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का x में मल्टीप्लाई बच्चों x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 माइनस रूट 3 और 7 प्लस रूट 3 का एक दूसरे से मल्टीप्लाई। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो x स्क्वायर 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 4। ये देखिए x का स्क्वायर हो गया और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया। जब देखिए स्क्वायर सेम होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा मतलब, और ये बचेगा क्या, x इक्वल टू 2, x का वैल्यू बच्चों 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 लगाया, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। देखिए 21, 22 और 23 इसको करिएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सब वैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कह रहा है क्या कि रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 80 प्लस रूट 48 रूट 45 माइनस रूट 27। देखिए करेंगे कैसे, जरा ध्यान समझिएगा, है बहुत इजी, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये रूट 5 है प्लस ये रूट 3 है, इसको तो ऐसे का वैसे लिख लो। अब हर नंबर का फैक्टर निकालिए। तो रूट 80 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर और ज्यादा इसका फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो सकता है। 10 को 2 इंटू 5, 8 को 2 इंटू 2 प्लस 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 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 4 जा 48 होता है, 12 4 जा 48। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 12 का फैक्टर और 4 का फैक्टर, तो 4 का तो 2 इंटू 2, 12 का 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये होगा बच्चों। हाँ यहाँ माइनस 45, 5 9 जा 45, तो 9 इंटू 5 और 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बच्चों, माइनस 27, तो ये तो सब जानता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। अब वैल्यू निकालते हैं रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में, हम नीचे वाले पाएंगे, एक पेयर बना, दो पेयर बना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट 5, ये तो क्लियर है ना। प्लस एक पेयर बना, दो पेयर बना, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस एक पेयर बनेगा तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस यहां पे एक पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। अब देखिए ये इसका लाइक टर्म्स है और ये इसका लाइक टर्म्स है, तो जो जिसका लाइक टर्म्स है उसको उसके साथ रख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये मिटा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन मिटा दूं। अच्छा चलिए इसके आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में 4 रूट 3 और यहां पर माइनस 3 रूट 3।
तो 4√5 माइनस 3√5 ये होगा, प्लस 4√3 माइनस 3√3 ये होगा बच्चों, हाँ या ना। अब जरा इसमें कॉमन पकड़ते हैं कि कॉमन क्या है, तो ये √5 प्लस, बच्चा यहां पर कर रहा हूं, √5 प्लस √3, यहां पर क्या कॉमन है, तो यहां पर बच्चों √5 कॉमन है, बचेगा क्या, जब √5 यहां पर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो 4 माइनस 3 बचेगा, प्लस यहां पर क्या कॉमन है, √3 कॉमन है बच्चों, √3 कॉमन है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, 4 माइनस 3, यही बचेगा। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन में, यहां पर √5 4 माइनस 3 1 आएगा, 1 में 5 का मल्टीप्लाई, √5 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 ही आएगा, और यहां पर √3 आएगा, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गया, घटा डाला तो लाइफ झिंगाला आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया 11 भी कह रहा हूं 1 भी। और अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊं, और उस टेलीग्राम चैनल में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता है किसी भी बुक का, तो आप मुझको मैसेज करिए और मैं उस क्वेश्चन पर वीडियो बना करके जरूर डालूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को बिल्कुल अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी।